फिल्म की शुरुआत नोरा और इलेक के ग्रामीण इलाके की यात्रा से होती है। वो रास्ता भटक जाते हैं और एक अजीब सड़क पर पहुंचते हैं। नोरा नाराज हो जाती है जब वे एक पुराने छोड़े हुए डाइनर पर रुकते हैं। वो बाथरूम खोजने के लिए पीछे जाती है और एक बटुआ और फोन जैसी कुछ चीजें पाती है, लेकिन वह उन्हें अनदेखा कर देती है और पास में पड़ी एक मानव खोपड़ी को नजरअंदाज कर देती है। जब वे निकलते हैं तो बिना समझे कंकालों के ढेर के पास से गुजर जाते हैं। आखिर में गाड़ी में नोरा इलेक को छोड़े गए कैंप साइट के बारे में बताती है, लेकिन उसे पेट्रोल खत्म होने की चिंता अधिक है। जल्दी ही वे एक टूटी हुई कार के साथ एक औरत को देखते हैं। इलेक उसे जंपर केबल्स से मदद करने की कोशिश करता है और औरत सहमत हो जाती है। जब अलैक कार पर काम कर रहा होता है, औरत नोरा से पूछती है कि अलैक ने अब तक उससे शादी क्यों नहीं की। यह सुनकर नोरा हैरान हो जाती है और महिला से कहती है कि यह उसका काम नहीं है। महिला नाराज हो जाती है, नोरा को गैर जिम्मेदार और विशेषाधिकार प्राप्त कहती है। नोरा अलैक से कहती है कि उन्हें जाना चाहिए, इसलिए वे औरत की कार ठीक किए बिना ही वहां से निकल जाते हैं। नोरा अलैक की औरत की मदद करने की शिकायत करती है और अलैक खुद को बचाते हुए कहता है कि वह बस दयालु बन रहा था। बाद में वे खाना खाने के लिए एक डिनर पर रुकते हैं। बर्गर खाने के बाद अलैक देखता है कि एक अजीब आदमी अंत में उन्हें घूर रहा है। जैसे ही वे जाने के लिए उठते हैं, वह अजनबी नोरा का हाथ पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है कि शहर में वह सुरक्षित नहीं है। अलैक बीच में आता है और आदमी नोरा को छोड़ देता है। वे जल्दी से डिनर छोड़ देते हैं। कार में अलैक पूछता है कि नोरा ठीक है और वह कहती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वे एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकते हैं, जहां अलैक कैशियर से आसपास के हॉस्टल के बारे में पूछता है। कैशियर सड़क पर एक केबिन का जिक्र करता है, तो वे अपनी कार में वापस जाते हैं। गाड़ी चलाते समय नोरा चाहती है कि वे ठहरने का निर्णय लेने से पहले केबिन को देख लें, लेकिन इलेक जोर देता है कि वे अंधेरे में दुर्घटनाओं से बचने के लिए थोड़ा आराम करें। जब वे केबिन पहुंचते हैं तो वे कई गाड़ियां खड़ी देखते हैं, जिसे इलेक अंदर लोगों के होने का संकेत मानता है। केबिन के अंदर नोरा असहज महसूस करती है और इलेक से वहां से जाने के लिए कहती है। इलेक उसे आश्वासन देता है कि यह जगह लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि मेज पर गंदे प्लेटों से देखा जा सकता है। उनकी हैरानी के लिए एक विकृत चेहरा वाला मकान मालिक उनका स्वागत करता है। वह माफी मांगता है कि उसने उन्हें सुना नहीं और फिर उनसे पूछता है कि वे कहां से आए हैं। इलेक जवाब देता है कि वे लॉस एंजलिस से आए हैं। मकान मालिक फिर उन्हें उनके केबिन की ओर ले जाता है, जो दूसरों से अलग थलग है। वह बताता है कि इसे पहले बॉय स्काउट ट्रूप्स या चर्च समूहों द्वारा किराए पर लिया जाता था, इसलिए चारों तरफ बंक बेड हैं। इलेक सहजता से पूछता है कि क्या मकान मालिक वहां लंबे समय से है। तो आदमी नोट करता है कि वह 1989 से इस जगह को चला रहा है। औपचारिक बातों से तंग आकर नोरा संवाद को छोटा कर देती है और कहती है कि उन्हें एक ब्रेक की जरूरत है। मकान मालिक नाराज हो जाता है और जोर से दरवाजा बंद करके चला जाता है। इलेक नोरा से उसके रूखे रवैये के बारे में बात करता है, लेकिन नोरा कहती है कि उसे उस आदमी का दिखना पसंद नहीं है। जब वे बातचीत कर रहे होते हैं, वे दूसरी बिस्तर पर खून के दाग को नहीं देख पाते। उस रात वे सोने की तैयारी करते हैं और अनजाने में उस व्यक्ति से बेखबर सो जाते हैं जो उनके बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। सुबह होते ही वह व्यक्ति बाहर आता है और भेड़ का मास्क पहने हुए दिखता है। बाद में नोरा एक पिंजरे में जागती है। वो खुद को मुक्त करने की कोशिश करती है, लेकिन बकरी के मास्क वाला एक आदमी आकर उसके पिंजरे को जोर से बजाकर उसे चुप कर देता है। फिर वह अचानक चला जाता है। नोरा पास पड़े एक पत्थर को उठाकर ताले को तोड़ देती है, लेकिन वह आदमी दूसरे आदमी के साथ वापस आता है जिसने गाय का मास्क पहना हुआ है, और वह नोरा पर एक तरल पदार्थ डालता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। जल्द ही उसे होश आता है और वह खुद को एक खलिहान में कुर्सी से बंधी हुई पाती है। उसके पैर खुले हुए हैं। अचानक खरगोश के मांस वाला एक पशु चिकित्सक खलिहान में आ जाता है और जबरदस्ती कुछ उसकी टांगों के बीच में डालता है। औरत उसको जानवर की तरह गर्भवती करती है और नोरा सिर्फ चिल्ला सकती है। वेटरनरी वाला नोरा की चीखें और चिल्लाहट सुनकर भी बिना कुछ कहे चला जाता है। इस प्रक्रिया से वह कमजोर हो जाती है और जब दो नकाबपोश लोग खलिहान में उसे लाने आते हैं तो वह वापस लड़ने की ऊर्जा खो चुकी होती है। फिर से पिंजरे में डालकर नोरा को गाय के मुखौटे वाले आदमी के द्वारा एक गाड़ी में खींचा जाता है। रास्ते में वह देखती है कि इन जानवर मास्क वाले लोगों का एक पूरा समुदाय है जिसमें हर किसी का कोई ना कोई काम होता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकती है और गाय के मुखौटे वाला आदमी नोरा को एक अस्तबल में फेंक देता है। जैसे ही वह अकेली होती है, वह खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मर्दों को छोटे छोटे पिंजरों में रखा गया है। दुर्भाग्य से इलेक को भी वही अंजाम मिलता है और उसके मुंह में भी नकेल लगाई जाती है। वह दूसरों से मदद के लिए बेताबी से चिल्लाता है, लेकिन बाकी सब ने उम्मीद छोड़ दी है और सिर्फ मरने का इंतजार कर रहे हैं। अचानक तीन नकाबपोश लोग अस्तबल में घुसते हैं। वे एक कैदी को नियंत्रण छड़ी से पकड़ते हैं और फिर उसे हथौड़े से सिर पर मारते हैं। इलेक ये सब देखकर स्तब्ध हो जाता है, लेकिन फिर भय के मारे पागल होकर अपने पिंजरे को हिलाने लगता है। इससे वे लोग उसके पिंजरे के पास आ जाते हैं और उसे नियंत्रण छड़ी से पकड़ने का प्रयास करते हैं। इलेक वापस लड़ता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा आदमी उसे हथौड़े से बेहोश कर देता है। वे लोग इलेक और बाकी बेहोश कैदियों को गाड़ी में लाद लेते हैं। उन्हें बूचड़खाने पहुंचाने के बाद सुअर का मुखौटा पहने आदमी इंसानी अंगों की एक बोरियां उनके कस्बे में ले जाता है। वह बैग रखने से पहले देखता है कि पास में एक कार आ रही है, तो वह ड्राइवर को हाथ हिलाकर बधाई देता है और बैग को एक ऑफिस में रख देता है। फिर वह ड्राइवर के पास जाता है और उसे एक नए बंदी को अस्तबल में ले जाने में मदद करता है। बाद में सुअर के मुखौटे वाला आदमी मकान मालिक से मिलता है, जो इस भयानक गांव का सरगना है। मकान मालिक बताता है कि उन्हें 80 लोगों को खाना खिलाने का आदेश मिला है, इसलिए वह पूछता है कि खाना तैयार होगा या नहीं। हालांकि जब वह अपने ग्राहक से फोन उठाता है तो उसे पता चलता है कि ग्राहक जल्दी खाना लेने आ रहा है।
इसलिए वह सूअर के मुखौटे वाले आदमी से कहता है कि उन्हें अपने डेयरी पशुओं का उपयोग करना होगा। एक अलग अस्तबल में कई दूध पिलाने वाली महिलाओं को पिंजरों में बंद किया गया है और उनके स्तनों पर नलिकाएं लगाई गई हैं। जैसे ही माहौल साफ होता है, एंड्रयू, जो गैस स्टेशन का कैशियर है, अस्तबल में आता है और दुखी मां को सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन महिला उसे गाली देती है और गुस्सैल आदमी चिढ़ जाता है। औरतों को कहता है कि यह उनकी गलती है क्योंकि वह बुरे इंसान है। इधर मकान मालिक को एक ग्राहक से शिकायत मिलती है कि उनके खाने में एक दांत मिलने के बाद उनकी शादी बर्बाद हो गई। फिर कॉल खत्म होती है जब किसी को सुअर के मुखौटे वाले आदमी के लिए तत्काल मामला आता है। मकान मालिक अस्तबल जाता है और पाता है कि उनमें से एक महिला की मौत हो चुकी है। वे देखते हैं कि महिला के सीने में गुस्से लकड़ी के टुकड़े पर एंड्रू का नाम लिखा है, तो मकान मालिक तुरंत अपने लोगों को उसे ढूंढने का आदेश देता है। उधर नोरा अपने स्टॉल के बगल की कैदी से मिलती है जो 2 साल से वहां है। वह कहती है कि सभी कैदियों के साथ खेत के जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है और उसे इतना गर्भवती किया गया कि अब वह गर्भवती नहीं हो सकती। अचानक वह एक अन्य महिला को एक अलग सेल से रोते हुए सुनती है। महिला का नाम एशली है और उसे 2 हफ्तों से बंधक बनाकर रखा गया है। कहीं और एंड्रू कुछ कटी हुई मानव सिर के साथ खेल रहा होता है जब मकान मालिक का एक आदमी उसे ढूंढता है। वह रोते हुए कहता है कि महिला बहुत बुरी थी, लेकिन आदमी फिर भी उसे खींचता है। थोड़ी देर बाद मकान मालिक उसे उनकी संपत्ति बर्बाद करने के लिए डांटता है। सज्जा के तौर पर उसे खेत के मजदूरों के साथ कैदियों को खाना खिलाने में मदद करनी होगी। हालांकि वह गलती से खाना से भरी एक बाल्टी गिरा देता है और तुरंत परिणामों से बचने के लिए भाग जाता है। सुअर के मुखौटे वाला आदमी उसे ढूंढता है और उसे घर से बाहर भागते हुए देखता है। एंड्रयू रसोई में दौड़ता है और जमींदार को थोड़ा अजवायन सौंपता है। अस्तबल में कुछ लोग नोरा के पास वाले स्टॉल में प्रवेश करते हैं और दूसरी औरत को बांध देते हैं। नोरा देखती है कि सुअर के मुखौटे वाला आदमी उसका कत्ल कर देता है। डर के मारे वह रसोई की ओर भागती है। नोरा जमीन पर बैठ जाती है, मुश्किल से यह समझ पाती है कि क्या हो रहा है। बाद में पुरुष चले जाते हैं और अस्तबल में शांति छा जाती है। अचानक दरवाजा हिलने लगता है और नोरा डर से सिकुड़ जाती है। हालांकि जब वह एलेक को देखती है तो उसे राहत महसूस होती है, जो उससे भागने के लिए कहता है। दोनों अस्तबल से बाहर निकलते हैं, जबकि खेत के मजदूरों से बचते हैं। जल्द ही उन्हें एक ट्रक मिलता है, लेकिन वह स्टार्ट नहीं होता। जब वे इंजन चालू करने की कोशिश करते हैं तो एक खेत मजदूर को पता चल जाता है, इसलिए नोरा घायल एलेक को छिपाने में मदद करती है। वे भागते रहते हैं और एक चर्च खोज लेते हैं। नोरा एलेक को अंदर ले जाती है, उम्मीद करती है कि यह सुरक्षित है। अंदर वे पियूस को प्लास्टिक से ढका हुआ देखते हैं। एलेक खिड़की के माध्यम से एक आदमी को गाय के मुखौटे में देखता है, इसलिए वे छिप जाते हैं इससे पहले कि वह अंदर आता। नोरा देखती है कि गाय के मुखौटे वाला आदमी प्रार्थना कर रहा है और निर्णय करती है कि उन्हें भागना चाहिए। लेकिन जब वे बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो फर्श चरमराने लगता है और वह आदमी सबको सतर्क करने के लिए चर्च की घंटियां बजाता है। एलेक भालू के जाल में फंस जाता है और जब नोरा उसकी मदद करने की कोशिश करती है तो किसान आ जाते हैं। वे मिलकर एलेक के सिर पर भारी पत्थर गिरा देते हैं। नोरा उसकी खोपड़ी टूटती सुनती है और रोते हुए भाग जाती है। वह पुरुष अस्तबल में छिप जाती है और एक कैदी से पूछती है कि कैसे भागा जाए। वह उसे उन बसों के बारे में बताता है जिनका उपयोग किसान करते हैं और चाबियां कहाँ हैं। नोरा उसका धन्यवाद करती है और बाहर चली जाती है। जब वह चाबियां ढूंढने जाती है तो वह एक नकाबपोश आदमी को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं और उसका पीछा करते हुए पार्किंग स्थल तक पहुंच जाती है। वह उस आदमी को हथौड़े से मार देती है, लेकिन फिर एक किसान का सामना करना पड़ता है और उसे जल्दी से भागना पड़ता है। कार मुश्किल से चलती है, लेकिन नोरा सफलतापूर्वक बच निकलती है। वह राहत महसूस करती है, लेकिन जल्द ही इंजन बंद हो जाता है, जिससे उसे दौड़ना पड़ता है। वह रसोई में और फिर तहखाने में छिप जाती है। वह एक खिड़की से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक आदमी उसे पकड़ लेता है। वह चर्च से लिए तेज वस्तु से उसे चीर देती है और बाहर चढ़कर निकल जाती है। बाहर उसे बस मिल जाती है और वह एशली को बचाने का फैसला करती है, जो डरी हुई है लेकिन उसके साथ चलने के लिए तैयार है। वे बस में चढ़ते हैं, लेकिन पता चलता है कि उनके पास चाबियां नहीं हैं, इसलिए वे उन्हें ढूंढने के लिए वापस घर भाग जाते हैं। नोरा चाबियां ढूंढती है और वे जल्दी से बस की तरफ लौटते हैं। जैसे ही वे इंजन चालू करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि एशली चुप है। उनके डर के विपरीत खेत के मजदूर बस के अंतिम छोर पर बैठे उन पर घूर रहे हैं। नकाबपोश लोग डिनर टेबल के पास इकट्ठे होते हैं। नोरा और एशली के मुंह में सेब रखे जाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।